बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि स्टेटिस्टिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका फर्स्ट इन्वेंटर था अब्राहम डी मोवरे। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इन्वेंशन हो गई, उसके बाद अब्राहम डी मोवरे ने ये डिस्कवर किया कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम n को मल्टीप्लाई करते हैं p के साथ और n को मल्टीप्लाई करते हैं q के साथ, तो ये दोनों वैल्यूज़ 5 के बराबर या फिर उससे ज़्यादा यानी एटलीस्ट 5 आ जाएं, तो उस सूरत में हमारी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एन पी, वो अप्रोच कर जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन एन पी एंड वेरिएंस एन पी क्यू। तो इस बाइनोमियल के साथ नॉर्मल के इस कनेक्शन की सूरत में उसने अब्राहम डी मोवरे ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक आर्टिकल के अंदर डिस्कवर किया। उसके बाद इसको नोटिस नहीं किया गया। उसके बाद सेकंड पर्सन था कर्ल पियर्सन। कर्ल पियर्सन ने 1893 के अंदर उसकी इस डिस्कवरी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। उसके बाद 1924 के बाद इस पर काम शुरू हुआ और पियर सैमुअल लेप्लेस ने इसकी डेरिवेशन पे काम शुरू किया। पियर सैमुअल लेप्लेस के बाद कर्ल एफ वॉस ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी डेरिवेशन को कंप्लीट किया और इसी रिजेम्बलेंस की बेसिस पर या इस कनेक्शन की बेस पर उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, गॉस के नाम की बेस पर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है एफ ऑफ एक्स। ये भी एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके दो पैरामीटर्स होते हैं म्यू और सिग्मा, और इसका डेंसिटी फंक्शन जो होता है पीडीएफ वो होता है 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर। और इसकी जो रेंज होती है इसके डाटा की, वो रेंज होती है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के दरमियान। अब इसके दो पैरामीटर्स होते हैं म्यू और सिग्मा। म्यू इसकी शेप को कंट्रोल करने में कोई रोल प्ले नहीं करता, बल्कि म्यू इसकी लोकेशन में रोल प्ले करता है। जैसे इसका जो कर्व है ऐसे होगा, अगर म्यू चेंज होगा तो इसके कर्व की जगह यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी या फिर इधर से उठ के इधर आ जाएगी। तो इसकी जो लोकेशन चेंज होगी वो लोकेशन चेंज होगी म्यू की बेसिस पर। तो यहाँ पर म्यू का रोल आता है। अब सिग्मा का क्या रोल होगा? सिग्मा अगर तो हमारे पास जो वेरिएंस है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे डाटा के अंदर जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, वेरिएशन ज़्यादा होने से क्या होगा, जो डाटा है हमारा वो फैल जाएगा या स्कैटर पोजीशन में आ जाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो कर्व है, जो अमूमन इस तरह की शक्ल का होता है, ये कर्व हमारा जो है चौड़ा हो जाएगा, इस तरह की शक्ल का। ठीक है, सिग्मा ज़्यादा होने से स्प्रेड ज़्यादा होगा और हमारा कर्व जो है वो फ्लैट टॉप बनना शुरू हो जाएगा, या फिर इसकी जो शार्प है वो कम होने लग जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सिग्मा कम होगा तो डाटा के अंदर वेरिएशन कम होगी, और वेरिएशन कम होने से हमारा जो कर्व है वो श्रिंक हो जाएगा और वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इससे इसकी पीक जो है वो शार्प हो जाएगी। तो ये रोल होता है म्यू का और सिग्मा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल को और उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के अंदर। अब हम आ जाते हैं इसके मेजर ऑफ लोकेशन की तरफ। मेजर ऑफ लोकेशन मतलब एवरेज की तरफ, जैसे कि मीन, मीडियन और मोड। तो मीन, मीडियन, मोड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों बराबर होते हैं और ये तीनों इक्वल होते हैं म्यू के। अब हम आ जाते हैं इसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन पर। मेजर ऑफ डिस्पर्शन पर, तो डिस्पर्शन जो होती है उसमें सबसे पहली मेजर जो होती है वो होती है रेंज।
रेंज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, तो ये हो गई रेंज। सेकंड हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है क्वार्टाइल डेविएशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल डेविएशन होता है 2/3 सिग्मा। थर्ड हमारे पास होती है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन होता है 4/5 सिग्मा। और उसके बाद लास्ट हमारे पास होता है वेरिएंस। वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, और इसी की बेस पे स्टैंडर्ड डेविएशन वो इक्वल होगी सिग्मा के। तो यहाँ पर हमारी मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ पोजीशन दोनों ही कवर हो चुकी हैं, डिस्पर्शन भी और हमारे पास लोकेशन भी। अब हम आ जाते हैं इसकी मूवमेंट अबाउट मीन की तरफ। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन 0, सेकेंड मूवमेंट जिसको हम वेरिएंस कहते हैं वो होता है सिग्मा स्क्वायर, थर्ड मूवमेंट इसकी 0। अब इसमें जितनी भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं तमाम की तमाम 0 होंगी। तो फोर्थ मूवमेंट इसकी जो है वो है 3 सिग्मा की पावर 4। इसी के बेस पे हम जनरेट कर लेंगे क्यूमुलेंट। तो फर्स्ट क्यूमुलेंट इक्वल होता है मीन के, और मीन इसका क्या है म्यू। सेकेंड क्यूमुलेंट इक्वल होता है वेरिएंस के, और वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर। थर्ड क्यूमुलेंट इसका 0। फोर्थ क्यूमुलेंट इसका μ4 -3 वेरिएंस का स्क्वायर। μ4 है 3 सिग्मा की पावर 4 -3 वेरिएंस का स्क्वायर, तो सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा 4 0। फोर्थ क्यूमुलेंट भी इसकी 0। इसी की बेस पे अब हम कंप्यूट कर सकते हैं इसका बीटा 1। बीटा 1 हमारे पास क्या होगा, थर्ड का स्क्वायर ओवर वेरिएंस का क्यूब। थर्ड मोमेंट 0 होगी तो हमारे पास सिक्यूनेस इसकी 0। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कर्टोसिस की। बीटा 2 कर्टोसिस μ4 डिवाइडेड बाय वेरिएंस का स्क्वायर। μ4 3 सिग्मा की पावर 4, और वेरिएंस का स्क्वायर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया है इक्वल टू 3। इसका मतलब ये मेसोकर्टिक कर्व को शो करता है। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं तो इसका सेंट्रल पॉइंट कहलाता है इसका मीन। मीन में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू बन जाएगी जिसको हम कहेंगे μ+s। अगर माइनस करें तो यहाँ बन जाएगी μ-s। इसी तरह अगर इसमें से मज़ीद हम ऐड करें सिग्मा एस को तो 2s बन जाएगा, यहाँ भी μ-2s। तो इसको हम पार्टीशन कर लें। उसके बाद मज़ीद हम यहाँ पर जब लें μ+3s μ-3s, तो ये हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है, और वह पैटर्न होता है इस तरह का जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन इस जो एरिया के अंदर होती है ग्रीन पोर्शन के अंदर, इस ग्रीन पोर्शन के अंदर जो डाटा की वैल्यूज़ होती हैं वो 68.27% डाटा इतने पोर्शन के अंदर लाई करते हैं। और इस रेड पोर्शन के अंदर टोटल डाटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 95.45%। और इस ब्लू पोर्शन के अंदर जो डाटा की तादाद होती है वो होती है 99.73%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाटा की जो डिवीजन होती है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम कहते हैं कि अगर x जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, y भी फॉलो करता है
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये हमारे पास है म्यू 1 और सिग्मा 1, ये है म्यू 2 और सिग्मा 2। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये दोनों भी फॉलो करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद म्यू 1 प्लस म्यू 2 और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी या रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। अब अगर एक चेन एज्यूम की जाए कि हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोच करती है पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन को, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करती है। इसी की वजह से पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन भी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसी तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्रोच करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो चूँकि बाइनोमियल होल्ड करता है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। MGF of normal distribution is e की पावर म्यू t प्लस म्यू t प्लस 1/2 t सिग्मा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके रिलेशंस की तरफ दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। तो सबसे पहले डिस्क्रीट के साथ नॉर्मल का क्या रिलेशन बनता है। जब हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो n है अगर वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन NP एंड वेरिएंस NPQ। ठीक है, उसके बाद पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कनेक्शन बनता है अगर म्यू अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये हमारे पास था डिस्क्रीट की नॉर्मल की तरफ अप्रोक्सीमेशन। अब हम आ जाते हैं कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टीन्यूस में है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोक्सीमेशन अगर हमारे पास एक एक रैंडम हमारे पास एक वेरिएबल है जो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद 0 एंड 1, तो अगर हम सम करें n रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर तो ये बन जाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन हमारा बनता है t के साथ। अगर t डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो t डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो n है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो ये बन जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा t हमारे पास। अब काई को हम t में रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम लिखें कि z जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है उसको हम डिवाइड करें काई स्क्वायर के साथ और n डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका ले लें अंडर रूट तो ये बन जाता है t डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब हमारे पास ये जो t है अगर हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है x वो फॉलो करता है t डिस्ट्रीब्यूशन को विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जब हम लेंगे x का स्क्वायर तो वो फॉलो करेगा f को विद v1 इज़ इक्वल टू 1 एंड v2 इज़ इक्वल टू ये वाला n। अगर x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, तो अगर हम एक्सपोनेंट ले लें x का तो ये फॉलो करेगा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। देखिए यहाँ पर x
का जब एक्सपोनेंट लेंगे, हमारे पास जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जब इसका एक्सपोनेंट लेंगे लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी x जो कि नॉर्मल को फॉलो करता है उसका एक्सपोनेंट लेंगे तो बन जाएगा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद काशी के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कनेक्शन, अगर हमारे पास x भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और y भी विद मीन 0 एंड 1, तो x डिवाइडेड बाय y फॉलो करता है काशी डिस्ट्रीब्यूशन को।